दोस्तों मार्च 2021 का कार सेल्स रिपोर्ट सामने आ चुका है। तो आज के वीडियो में मैं टॉप 25 मोस्ट सेलिंग कारों के बारे में बात करूंगा जो कि सबसे ज्यादा बेची गई है मार्च 2021 में। जो 25th पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी इग्निस। इग्निस के टोटल 4359 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में, और एक यूनिट का मतलब होता है एक कार। तो इग्निस के टोटल 4359 यूनिट्स बेचे गए हैं। वही अगर मैं सेम डेटा फरवरी 2021 से कंपेयर करूं तो इग्निस के फरवरी 2021 में 3340 यूनिट्स बेचे गए थे। तो यहाँ पर ग्रोथ देखी जा सकती है इग्निस के सेल्स रिपोर्ट में। वही इग्निस की कीमत इंडियन मार्केट में शुरू होती है 4.90 लाख रुपीज से, और इग्निस का टॉप मॉडल 7.44 लाख रुपीज तक चला जाता है। जो 24 पोजीशन पर कार आई है वो है होंडा की अमेज। होंडा अमेज के टोटल 4596 यूनिट्स बेचे गए मार्च 2021 में। वही 4939 यूनिट्स बेचे गए थे फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है होंडा अमेज के सेल्स रिपोर्ट में। होंडा अमेज की कीमत इंडिया में शुरू होती है 6.24 लाख रुपीज से, और इसका टॉप मॉडल 10.01 लाख रुपीज तक चला जाता है। जो 23 पोजीशन पर कार आई है वो है MG हेक्टर। MG हेक्टर के टोटल 4720 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में। वही 3662 यूनिट्स बेचे गए थे फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर हेक्टर के सेल्स रिपोर्ट में ग्रोथ देखी जा सकती है। हेक्टर की कीमत इंडिया में शुरू होती है 12.90 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस, और इसका टॉप मॉडल 18.62 लाख रुपीज तक चला जाता है। अगर मैं 22nd पोजीशन की बात करूं तो 22nd पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी की सेलेरियो। सेलेरियो के टोटल 4720 यूनिट्स बेचे गए थे मार्च 2021 में। वही 6214 यूनिट्स बेचे गए थे फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर गिरावट देखी जा सकती है सेलेरियो के सेल्स रिपोर्ट में। सेलेरियो की कीमत इंडिया में शुरू होती है 4.53 लाख रुपीज से एक्स शोरूम प्राइस, और इसका टॉप मॉडल 5.78 लाख रुपीज तक चला जाता है। वही 21 पोजीशन पर आई है फोर्ड की इको स्पोर्ट्स, और पिछले महीने ही फोर्ड कंपनी ने इको स्पोर्ट्स का एसी वेरिएंट इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, जिसके बाद इसके सेल्स रिपोर्ट में थोड़ी सी ग्रोथ देखी जा सकती है। मार्च 2021 में इसके टोटल 5487 यूनिट्स बेचे गए थे। इसके अलावा फरवरी 2021 में 3171 यूनिट्स बेचे गए थे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी जा सकती है फोर्ड इको स्पोर्ट्स के सेल्स रिपोर्ट में। इको स्पोर्ट्स की कीमत इंडिया में शुरू होती है 8.18 लाख रुपीज से, और इसका टॉप मॉडल 11.68 लाख रुपीज तक चला जाता है। जो 20 पोजीशन पर कार आई है वो है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा। क्रिस्टा के टोटल 5743 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में। वही 6018 यूनिट्स बेचे गए थे फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है क्रिस्टा के सेल्स रिपोर्ट में। क्रिस्टा की कीमत इंडिया में शुरू होती है 16.53 लाख रुपीज से, और इनोवा क्रिस्टा का टॉप मॉडल 24.60 लाख रुपीज तक चला जाता है। जो 19th पोजीशन पर कार आई है वो है टाटा की टियागो। टियागो के टोटल 6893 यूनिट्स बेचे गए थे मार्च 2021 में। वही 6787 यूनिट्स बेचे गए थे फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर 100 यूनिट्स थोड़े से ज्यादा बेचे गए हैं मार्च 2021 में। टियागो की कीमत इंडिया में शुरू होती है 4.85 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस, और इसका टॉप मॉडल 6.85 लाख रुपीज तक चला जाता है। जो 18th पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो। एस्प्रेसो के टोटल 7252 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में। इसके अलावा 7040 यूनिट्स बेचे गए थे फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ देखी जा सकती है एस्प्रेसो के सेल्स रिपोर्ट में। एस्प्रेसो की कीमत इंडिया में शुरू होती है 3.71 लाख रुपीज से एक्स शोरूम प्राइस। इसका टॉप मॉडल 5.19 लाख रुपीज तक चला जाता है। जो 17th पोजीशन पर कार आती है वो है टाटा की अल्ट्रोज। अल्ट्रोज के टोटल 7550 यूनिट्स बेचे गए थे मार्च 2021 में। वही 6832 यूनिट्स बेचे गए थे फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर ग्रोथ देखी जा सकती है अल्ट्रोज के सेल्स रिपोर्ट में। अल्ट्रोज की कीमत इंडिया में शुरू होती है 5.69 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस, और अल्ट्रोज का टॉप मॉडल 9.46 लाख रुपीज तक चला जाता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि जल्दी से जल्दी हम 100 के तक पहुंच जाए। जो 16th पोजीशन पर कार आई है वो है किया की सोनेट। किया सोनेट के टोटल 8498 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में। वही 7997 यूनिट्स बेचे गए थे फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर किया सोनेट के सेल्स रिपोर्ट में ग्रोथ देखी जा सकती है। इसके अलावा किया सोनेट की कीमत इंडिया में शुरू होती है 6.79 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस,
और इसका टॉप मॉडल 13.20 लाख रुपीस तक चला जाता है। वही 15 पोजीशन पर जो कार आई है वो है मेरी फेवरेट कार टाटा की नेक्सॉन। नेक्सॉन के टोटल 8683 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में, वही 7929 यूनिट्स बेचे गए थे फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर नेक्सॉन के सेल्स रिपोर्ट में थोड़ी सी ग्रोथ देखी जा सकती है। नेक्सॉन की कीमत इंडिया में शुरू होती है 7.10 लाख रुपीस से, बेस मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस, इसका टॉप मॉडल 12.80 लाख रुपीस तक चला जाता है। जो 14th पोजीशन पर कार आई है वो है महिंद्रा की बोलेरो। बोलेरो के टोटल 8905 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में, इसके अलावा 4843 यूनिट्स बेचे गए थे फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी जा सकती है महिंद्रा बोलेरो के सेल्स रिपोर्ट में। वही अगर मैं कीमत की बात करूं तो बोलेरो की कीमत इंडिया में शुरू होती है 8.16 लाख रुपीस से, बेस मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस, इसका टॉप मॉडल 9.15 लाख रुपीस तक चला जाता है। जो 13th पोजीशन पर कार आई है वो है हुंडई की i20 के टोटल 9045 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में, इसके अलावा फरवरी 2021 में इसके 9001 यूनिट्स बेचे गए थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ देखी जा सकती है। वही इसकी कीमत इंडियन मार्केट में 6.80 लाख रुपीस से शुरू होती है, बेस मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस, इसका टॉप मॉडल 11.33 लाख रुपीस तक चला जाता है। जो 12th पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी की अर्टिगा के टोटल 9303 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में, इसके अलावा 9774 यूनिट्स बेचे गए थे फरवरी 2021 में। वही अर्टिगा की कीमत इंडिया में शुरू होती है 7.69 लाख रुपीस से, बेस मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस है ये, और इसका टॉप मॉडल 10.47 लाख रुपीस तक चला जाता है। वही 11th पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो 11th पोजीशन पर आई है किया की सेल्टॉस के टोटल 10,557 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में, और सेल्टॉस के फरवरी 2021 में 8,305 यूनिट्स बेचे गए थे। तो यहाँ पर ग्रोथ देखी जा सकती है किया सेल्टॉस के सेल्स रिपोर्ट में। लेकिन यहाँ पर जो पोजीशन है किया सेल्टॉस की वो 11th पोजीशन पर आई है। एक समय ऐसा भी था जहां पर किया की सेल्टॉस टॉप 10 कारों में आती थी, तो यहाँ पर 11th पोजीशन पर आ चुकी है किया की सेल्टॉस की कीमत इंडिया में शुरू होती है 9.90 लाख रुपीस से, बेस मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस, इसका टॉप मॉडल 17.66 लाख रुपीस तक चला जाता है। जो 10th पोजीशन पर कार आई है वो है हुंडई की वेन्यू के टोटल 10,722 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में, इसके अलावा 11,224 यूनिट्स बेचे गए थे फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है हुंडई वेन्यू के सेल्स रिपोर्ट में। वेन्यू की कीमत इंडिया में शुरू होती है 6.87 लाख रुपीस से, इसका टॉप मॉडल 11.67 लाख रुपीस तक चला जाता है। जो 9th पोजीशन पर कार आई है वो है हुंडई की ग्रैंड i10, इसके टोटल 11,002 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में, इसके अलावा 10,270 यूनिट्स बेचे गए थे फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ देखी जा सकती है ग्रैंड i10 के सेल्स रिपोर्ट में। इसकी कीमत इंडिया में शुरू होती है 5.19 लाख रुपीस से, बेस मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस, और इसका टॉप मॉडल 8.4 लाख रुपीस तक चला जाता है। जो 8th पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा के टोटल 11,274 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में, इसके अलावा 11,585 यूनिट्स बेचे गए थे फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर थोड़े कम यूनिट्स बेचे गए हैं लास्ट मंथ। ब्रेजा की कीमत इंडिया में शुरू होती है 7.39 लाख रुपीस से, बेस मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस, इसका टॉप मॉडल 11.40 लाख रुपीस तक चला जाता है। जो 7th पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी की डिजायर। हालांकि पिछले कुछ महीनों से मारुति सुजुकी डिजायर 5th पोजीशन पर थी और 5th पोजीशन छोड़ती नहीं थी, तो लेकिन यहाँ पर मारुति सुजुकी डिजायर आ चुकी है 7th पोजीशन पर। डिजायर के टोटल 11,434 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में, इसके अलावा 11,901 यूनिट्स बेचे गए हैं फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है डिजायर के सेल्स रिपोर्ट में। डिजायर की कीमत इंडिया में शुरू होती है 5.94 लाख रुपीस से, बेस मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस, इसका टॉप मॉडल 8.90 लाख रुपीस तक चला जाता है। जो 6th पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति की इको के टोटल 11,547 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में, इसके अलावा 11,891 यूनिट्स बेचे गए थे फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर थोड़े से कम यूनिट्स बेचे गए हैं इको के लास्ट मंथ। कीमत की अगर बात करूं तो इको की कीमत इंडिया में शुरू होती है 3.98 लाख रुपीस से, बेस मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस, इसका टॉप मॉडल 5.19 लाख रुपीस तक चला जाता है। जो 5th पोजीशन पर कार आई है वो है हुंडई की क्रेटा, और क्रेटा आज के डेट में अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रही है इंडियन मार्केट में।
क्रेटा के टोटल 12,640 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में, वही 12,428 यूनिट्स बेचे गए थे फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ देखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर क्रेटा 5th पोजीशन पर आई है, जो कि पहले टॉप 5 लिस्ट में कभी आई नहीं थी। तो यहाँ पर क्रेटा ने 5th नंबर की पोजीशन हासिल की है, ये बहुत बढ़िया बात है। क्रेटा की कीमत इंडिया में शुरू होती है 10 लाख रुपीज से। बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस, इसका टॉप मॉडल 17.54 लाख रुपीज तक चला जाता है। जो 4th पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी की अल्टो। अल्टो के टोटल 17,401 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में, वही 16,919 यूनिट्स को बेचा गया था फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर ग्रोथ देखी जा सकती है अल्टो के सेल्स रिपोर्ट में, और बहुत जल्दी अल्टो का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट भी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। अल्टो की कीमत इंडिया में शुरू होती है 3 लाख रुपीज से। बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस, इसका टॉप मॉडल 4.47 लाख रुपीज तक चला जाता है। जो 3rd पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी की वैगनर। वैगनर के टोटल 18,757 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में। इसके अलावा 18,718 यूनिट्स बेचे गए थे फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर कुछ ही यूनिट्स की ग्रोथ देखी जा सकती है वैगनर के सेल्स रिपोर्ट में, और वैगनर को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इंडियन मार्केट में। इसकी कीमत शुरू होती है 4.66 लाख रुपीज से। बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस, और इसका टॉप मॉडल 6.18 लाख रुपीज तक चला जाता है। जो 2nd पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी की बलेनो। हालांकि बलेनो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके टोटल 21,217 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में, वही 20,070 यूनिट्स बेचे गए थे फरवरी के महीने में। तो यहाँ पर ग्रोथ देखी जा सकती है बलेनो के सेल्स रिपोर्ट में। बलेनो की कीमत इंडिया में शुरू होती है 5.88 लाख रुपीज से। बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस, इसका टॉप मॉडल 9.09 लाख रुपीज तक चला जाता है। जो नंबर 1 पोजीशन पर कार आई है और हमेशा नंबर 1 पोजीशन पर रहती है वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट के टोटल 21,714 यूनिट्स बेचे गए हैं मार्च 2021 में, वही 20,264 यूनिट्स बेचे गए थे फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर स्विफ्ट के सेल्स रिपोर्ट में ग्रोथ देखी जा सकती है, और रिसेंटली स्विफ्ट का फेसलिफ्ट मॉडल भी इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था, जिसका माइलेज इंप्रूव हुआ है, जिसकी प्राइस भी थोड़ी सी कंपनी ने बढ़ाई है। इसकी कीमत इंडिया में शुरू होती है 5.73 लाख रुपीज से। बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस, और इसका टॉप मॉडल 8.41 लाख रुपीज तक चला जाता है। तो दोस्तों ये 25 मोस्ट सेलिंग कारें थी मार्च 2021 की। तो यहाँ पर कुछ कारों के सेल्स रिपोर्ट में ग्रोथ देखी जा सकती है, कुछ कारों के सेल्स रिपोर्ट में थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है। इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट कार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि मार्च 2021 में किस कार ने कितना परफॉर्म किया है, ताकि उनको भी ये सभी चीजें पता चल जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि जल्दी से जल्दी हम 100 के तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेल देन टेक केयर, राइड सेफ, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।